राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा, कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन, आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। सीएम विष्णुदेव साय को सिंगल्स का मिला निमंत्रण, यूपी के 2 मंत्रियों ने दिया आमंत्रण, सीएम का बयान का हमारे लिए सौभाग्य की बात। प्रयागराज तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, धार्मिक यात्रियों को मिलेगी सुविधा, स्पेशल ट्रेनों का किया जाएगा परिचालन। वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नमन, शहीद के दिखाए रास्ते पर चल रही सरकार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूपी में होने वाले सिंगल्स को लेकर कहा, प्रयागराज में पवित्र महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 2 मंत्रियों को भेजा है और उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को आमंत्रित किया है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेला 2025 का आयोजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिनव पहल किए हैं। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए 2 मंत्री अपनी सरकार का छत्तीसगढ़ भेजे हैं। आज माननीय श्री सुनील शर्मा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आए हैं, माननीय श्री संजय गौड़ जी जो राज्य मंत्री हैं वो दोनों आए हैं और दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण लेके यहाँ पर आए हैं। दोनों का स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। उन्होंने निमंत्रण भेजा है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को उनका ये आमंत्रण पत्र है और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और महाकुंभ में शामिल होना ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है और पहले भी हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो विशेष होगा, इसलिए हम सभी लोग वहां पर जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी किए हैं कि वहां एक जगह उपलब्ध हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक पंडाल वहां पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के जो भी लोग वहां महाकुंभ में जाएंगे उनके लिए वहां ठहरने की, भोजन की सारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रहेगा। जगह उपलब्ध कराने के लिए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सरगुजा जिले के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि 530 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से इससे सरगुजा में विकास होगा। यहाँ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को राजधानी के DKS अस्पताल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सरगुजा जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 530 करोड़ से ज्यादा रुपये का विकास काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और निश्चित रूप से इससे सरगुजा जिले में विकास की गंगा बहेगी। और पिछले 1 साल में सिर्फ अंबिकापुर नगर निगम को हमारे डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है उन्होंने 165 करोड़ रुपया दिया है और आज
कि इस कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ जन और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और आज यहाँ पर एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें खाली शासकीय उसमें से हट गया था, इसलिए कई सुविधाओं से वो वंचित हो गया था, तो फिर से वो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर कहलाएगा। और उसी तरह से यहाँ का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको राजधानी में जो डीकेएस हॉस्पिटल है उसके तर्ज पर इसका विकास किया जाएगा। बाबा ने बधाई दी एक अच्छे कार्य को लेकर के। सज्जन व्यक्ति बधाई देते ही हैं, उनका कार्यकाल तो सबको मालूम ही है कैसा रहा। तब हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो सज्जन व्यक्ति ने तारीफ कर। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वाधीनता सेनानी सेना खान आंदोलन के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह के दिखाए रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा का सर्वोत्तम मॉडल तैयार किया गया है, जिससे प्रदेश का कोई नागरिक भूखा न सोए। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 11 दिसंबर को भाजपा की एक अहम बैठक भाजपा कार्यालय में प्रस्तावित की गई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में फिलहाल कोर ग्रुप के पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया गया है। इसमें नड्डा के कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श होगा। वहीं संगठन चुनाव के मद्देनजर कुछ निर्णय हो सकते हैं। वहीं जेपी नड्डा भाजपा संगठन की प्रदेश इकाई के कामकाज और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी भी ले सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज आने वाले यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए, इस उद्देश्य से स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। महाकुंभ के चलते रेलवे 3000 स्पेशल गाड़ियां और 13,000 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 3 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। महाकुंभ मेले के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल यात्रियों को अधिक से अधिक कंफर्म बर्थ सीट की सुविधा मिले, इसलिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 3 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिलमिरी को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रभारी मंत्री राम विचार, नेताम, स्थानीय विधायक मनीन्द्रगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान 31 करोड़ 43 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। वहीं जिलेवासियों में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह है। दिल्ली में लोकसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हंगामे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है, कांग्रेस पार्टी दशाहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है। हमारी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये विपक्ष खुद संसद को बाधित करता है। तो ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज दिशाहीन हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है, नए नए विषय लेकर आएंगे और भाग जाने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये खुद ही संसद को बाधित करेंगे और पब्लिक के बीच में आकर बोलेंगे हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। और जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना से राहुल गांधी कैसे काम करते हैं ये पूरा देश ने देखा है, जानता है।
प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव राष्ट्रीय राजमार्ग कटनी से गुमला की ओर जाने वाली सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, पिछले 4 महीनों से अंबिकापुर शहर पहुंच राष्ट्रीय राजमार्ग 43 सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से राहगीरों सहित शहर वासियों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा पिछले दिनों नेशनल हाईवे 43 सड़क पर टायर जलाकर चक्का जाम किया गया, जिसके बाद से ही अधिकारियों के सड़क बनाने के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया गया है। इधर सड़क की गुणवत्ता को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने सड़क का निरीक्षण कर कहा है कि आने वाले 6 महीनों में सड़क उखड़ जाएगी तो जनता का पैसा बर्बाद होगा। वादी बाबा ने मेरे को भेजा, कल रात को ही फोन किया, उन्होंने कहा कि जाके देखिए वहाँ आप हैं अंबिकापुर में, तो काम हो रहा है, कैसा हो रहा है। वैसा पहले मुझे लग रहा था कि रोड का काम चालू हो गया, लेकिन अभी दिख रहा है कि ये पैच रिपेयर करके राहत पहुंचाई जा रही है। और एनएच के माध्यम से काम नहीं हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काम हो रहा है। एनएच की सड़क है, वो चिंता अभी भी बनी हुई है कि एनएच के माध्यम से फंड्स उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ये मजबूरी में जो जन का एक दबाव बना, मीडिया ने इस बात को उठाया और साथियों ने इस बात को उठाया, बहुत परेशान रहे नागरिक इस पिछले 3-4 महीने में। तो अब जाके कम से कम ये पैच रिपेयर हो रहा है। ये भी मान के चलिए, आज के दिन ही नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि ये 6 महीने का काम है। जैसे बारिश आएगा ये रोड फिर वैसे का वैसा होने वाला है। तो एनएच अपनी जवाबदारी से पीछे ना हटे। तात्कालिक या काम चलाओ काम से राहत नहीं मिलेगी, लंबे समय की राहत नहीं मिलेगी। अच्छी सड़कें बनते हम और जगह देख रहे हैं। आज रायपुर से अंबिकापुर आते हैं तो आम बात है कि 4.5 घंटे में आदमी पहुंच जा रहा है, बहुत लगा तो 5 घंटे। राइडिंग क्वालिटी रोड की संतोषजनक है, अच्छी है, झटके नहीं लग रहे कहीं कहीं, जो भी बात हो। उसके बाद में एकदम से ये स्थिति आप देखिए तो ये सीधे तौर पे एनएच के माध्यम से यहाँ की आवश्यकताओं को अनदेखा किया जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों पुरानी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव मैदान युवा क्लब को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए राजीव युवा मैदान क्लब को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा, अगर राजीव मैदान युवा क्लब को बंद करने से अपराध बढ़ रहे हैं तो क्या कांग्रेस राजीव मैदान क्लब में अपराधियां पाल रही है? प्रदेश की जनता और युवा राजीव मैदान क्लब योजना बंद होने से खुश है। ये योजना भ्रष्टाचार का अड्डा था। और क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने, आप भी सुनिए। अपराध से युवा मितान का कोई संबंध नहीं है और उसको जोड़ना सही नहीं है कि उससे अपराध का कोई संबंध है। लेकिन जहां तक ये बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, तो मैं भूपेश जी की ही बात को कोट करके कहना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या राजीव युवा मितान में अपराधियों को पाल रहे थे कि जो बंद हो गया तो अपराध अचानक से बढ़ गया? ये तर्कसंगत बात नहीं है। हकीकत यह है कि आज प्रदेश की जनता, प्रदेश की युवा राजीव युवा मितान बंद होने से खुश है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार को अड्डा हो रखा था। किसी भी गांव में आप सर्वे कर लीजिए, 100 युवाओं को पूछिएगा, 100 में से 99 युवा उसके पक्ष में नहीं होंगे। और आज यही कारण है कि प्रदेश में युवा मुख्य धारा में है, नौकरियां दिए जा रहे हैं, हमारे तमाम विभागों में भर्तियां निकली हैं। आज का युवा मुख्य धारा में आकर काम करना चाह रहा है। बस्तर के भी हमारे युवा जो है सरकार के साथ मिलकर मुख्य धारा में काम करना चाह रहे हैं। अस्थायी जिला चिकित्सालय के लोकार्पण और भूमि पूजन को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरू का बयान सामने आया है। अस्थायी सरकार पर हमला करते हुए कहा है, न अस्पताल बचवा, न आदिवासी सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न ही जवान सुरक्षित है, न तेंदुआ सुरक्षित है। प्रदेश की स्थिति खराब है। सरकार में सब साइंस खत्म हो गया, न आपका अस्पताल बचा, न कोई आदिवासी सुरक्षित है, न महिला कोई सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न तेंदुआ सुरक्षित है, न बाघ सुरक्षित है। तो इसलिए न लाश सुरक्षित है। लाश को भी ऑटो में ढोना पड़ रहा है। हमारी माता बहनों का डिलीवरी गाड़ियों में हो रही है, पिकअप में, वाहनों में। तो मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं? एक मुख्यमंत्री ये हैं, आपका डिप्टी सीएम अलग है, सुपर सीएम अलग है। ये 4 सीएम होने के कारण पूरे प्रदेश की स्थिति खराब हो चुकी है। इनका कोई कंट्रोल नहीं है। जब इनका फाइल वित्त विभाग में जाता है
तो इनको किनारे रख दिया जाता है। तो कितना मुख्यमंत्री का चलेगा? आज बड़ी बड़ी बात कर लिए, 18 लाख आवास धरातल में चले जाओ, आपको कितना आवास बना है। आज इस 1 महीना हो गए, 1 महीने में इनकी उपलब्धि क्या है? राजीव गांधी विधान बंद किए, मनरेगा का 150 दिन था 100 दिन में आ गया, मनरेगा का मजदूरी कम हो गया, आवास का पैसा 10,000 रुपये कम हो गया, हमारे जो संस्कृति तीज पर्व के लिए जो पैसा मिलता था वो कम हो गया, सारी चीज में कटौती हो गया। बिजली विभाग आपका देख लीजिए किस तरह से हाल हो गया है। बिजली विभाग में आप कौन सा मीटर लगने वाला आपको पता ही है ना, गांव वाले हमारे किस तरह से स्मार्ट मीटर लगने वाला है, तो किस तरह से परेशान होंगे। अब इनके पास क्या है, 1 साल में न पैसा है, न कोई योजना है, न कोई प्लान है, कहीं है नहीं, इसलिए जाके हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी पुरानी उसको फीता काट रहे हैं, तो उसको लोकार्पण कर रहे हैं। जैसे केल्हारी में जाके ATM चालू कर रहे हैं, फिर अभी जाके केल्हारी में SDM कार्यालय का भूमि पूजन किए हैं, हमारे शासन के काल का भूमि पूजन किए हैं। 4 महीना हो गया अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, ये स्थिति है। इसलिए खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां महासमुंद जिले में धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खरीदी बंद करने की चेतावनी दी है। बता दें, समितियों में धान का उठाव नहीं होने से व्यापक मात्रा में धान जमा हो गई, जिसके चलते 10 दिसंबर तक उठाव नहीं होने पर खरीदी बंद करने की चेतावनी दी गई। पंजाब के अजनाला अमृतसर निवासी जसबीर सिंह संधू अपनी दोपहिया से अकेले ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन के लिए भारत भ्रमण पर निकले हैं। संधू अपनी इस यात्रा में असम के बाबा हरभजन सिंह गुरुद्वारे भी गए, जहां सेना के जवान अभी भी उक्त गुरुद्वारे में मत्था टेक बगैर युद्ध लड़ने नहीं जाते। आपको बता दें, उनकी यात्रा 2 माह पूर्व अमृतसर से निकली है, जो 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर पहुंची। उन्होंने बताया, हमारे देश के ऐतिहासिक गुरुद्वारे का दर्शन कर लोगों को उनके बारे में बताना उनकी यात्रा का उद्देश्य है। आपको बता दें, रास्ते पर खाने पीने का खर्च और दोपहिया में पेट्रोल खर्च गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों द्वारा किया जा रहा है। यात्रा अपने अमृतसर से निकले, हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता, रीठा साहिब, पटना साहिब, तोबड़ी साहब, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी का असम, गुरुद्वारा गुरु डांग मार साहिब सिक्किम, फिर गुरुद्वारा तीसरी उदासी तवांग अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आए हम इधर जगन्नाथपुरी तो गुरुद्वारा गुरु नानक धाम रामेश्वरम। अब रामेश्वरम की यात्रा करते हुए विजयवाड़ा से होते हुए अभी छत्तीसगढ़ में पहुँचे। फिर तो बाद आप इतों जावांगे जी सीधे गुरुद्वारा नागपुर होंदे हुए, भोपाल होंदे हुए सीधे दिल्ली होके निकल जाएंगे आनंदपुर साहब तो फिर अमृतसर। आपकी यात्रा कब से शुरुआत हुई? 2 महीने हो गए जी, 2 महीने से यात्रा कर रहे हैं। किस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं? अपना दामादी यात्रा कर रहे हैं, अपना ऐतिहासिक गुरुदामादी यात्रा कर रहे हैं। हाँ जी। आपका नाम कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा नाम जसबीर सिंह है जी, अमृतसर का हूँ। हाँ जी। नारायणपुर नक्सलवाद का केंद्र बिंदु कहा जाता था, लेकिन अबूझमाड़ की तस्वीर अब देश दुनिया के सामने बदलती नजर आ रही है। दरअसल इस बार रामकृष्ण मिशन आश्रम को राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता राजमाता जीजीबाई ट्रॉफी के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये प्रतियोगिता आगामी 10 दिसंबर को आयोजित होनी है, जिसमें देश भर की कुल 10 उच्च स्तरीय महिला टीमों के मध्य मुकाबला देखने को मिलेगा। फुटबॉल ट्रॉफी के आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर है। इससे पहले भी आश्रम संस्थान ने 2 बार राष्ट्रीय स्तर के खेलों की सफल मेजबानी की है और ये तीसरा अवसर होगा जब रामकृष्ण मिशन संस्थान राष्ट्रीय स्तर के खेलों की मेजबानी करेगा। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अभी 10 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 29वां सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है ये फाइनल स्टेज है। जो पहले जो जहाँ पे अन्य जगह पे खेल के क्वालिफाई करके लास्ट जो 10 टीम उठ के आए हैं, वो 10 टीम का अभी यहाँ पे मैच है, जो कि 10 तारीख को उसका उद्घाटन है। 9 तारीख को शाम को एक वेलकम फंक्शन है जिसमें उनको स्वागत किया जाएगा और स्वागत के बाद फिर 10 तारीख को सवेरे उनका ये है उद्घाटन है, पहला मैच है। और पहले मैच में हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव, वो पहुंच रहे हैं, वो उद्घाटन में मुख्य अतिथि रहेंगे।
और ये महिलाओं के लिए पहली बार नारायणपुर में हम लोग आयोजन इसलिए कर रहे हैं, हमने अभी आश्रम में भी लड़कियों का फुटबॉल शुरू कर दिया है, तो इसीलिए हमारे लड़कियों को एक देखने का सौभाग्य मिलेगा। एमसीबी जिला मुख्यालय में पानी का समाज के सैकड़ों लोग ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपने ज्ञापन में मांग की कि हमें अनुसूचित जनजाति में पहले की तरह शामिल किया जाए। वहीं कहा गया कि 8 दिसंबर 1971 को पानी का समाज को अविभाजित मध्य प्रदेश में आरक्षण में था। समाज के लोगों ने कहा हमारे समाज के लिए अगर कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे और अपने पानी का समाज को हम शामिल जरूर करवा के मानेंगे। हमारी मांगे सर 8 दिसंबर 1971 को परिका समाज को पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश में आरक्षण में जो था उसको हटा दिया गया बिना किसी अल्टीमेटम दिए। उसी के हम लोग काला दिवस के रूप में हमारा पनिका समाज प्रण किया है कि जब तक पनिका समाज को आदिवासी में सरकार घोषणा। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।